चकाचौंध वाली इस दुनिया में करोड़ों के विज्ञापन और करोड़ों लाखों फैंस के जो चहेते सितारे होते हैं, वे जब जो है कि किसी जो ऐप है या किसी चीजों का जब वो प्रचार करते हैं, तो लाखों आबादी ऐसा होता है जो उनके जो चूंकि वो खेल जगत के हस्ती होते हैं, सिनेमा जगत के बड़े बड़े हस्ती होते हैं, तो लाखों आबादी ऐसे होते हैं जो आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं। और वो भरोसा, कभी आप सोचे हैं ऐसा कि वो भरोसा ही जब पता चले कि ये हो जाए कि अवैध धंधे का शिकार में व्यक्ति फंस गया हो और उस पर जो है कि बड़ी कार्रवाई हो रहा हो, तो फिर क्या होगा। अब बड़ी जानकारी नई दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कि जो सट्टेबाजी वाला जो ऐप होता है, इस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े हस्ती, जिसको कि आप सभी, हम सभी या जितने भी लाखों लोग उनके फॉलोवर्स, करोड़ों लोग उनके फॉलोवर्स हैं, आंख मूंद कर उनके प्रचार चीजों पर भरोसा करते हैं, अब उस पर शिकंजा कस गया है। आरोप कई तरह के लगे हैं, क्या कुछ है और कानूनी पहलू क्या है, इस तरह के तमाम सट्टेबाजी ऐप को लेकर के क्या कानूनी पहलू है, वह भी हम आपको बताएंगे। इस चकाचौंध वाली दुनिया में जो करोड़ों का विज्ञापन है, उसमें किस तरह के जालसाजी को लोग अंजाम देते हैं, इसको भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। हमारा उद्देश्य किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं, लेकिन जन जन को जागरूक करना है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक आपने जरूर आप शेयर कीजिएगा। देखिए, बड़े हस्तियों का चेहरा आप थंबनेल पर देख चुके हैं। ये वो हस्ती हैं जिस पर ईडी का शिकंजा कसा है। साथियों, हम आपको अब विस्तार से खबर तो बताएंगे ही, लेकिन सबसे आश्चर्य का विषय यह है कि आज सोशल मीडिया के अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं अपना दिन में इंटरटेनमेंट करने के लिए, जैसे आप ओपन करते हैं तुरंत वहां पर फटाक से प्रचार आता है और उस प्रचार में आपके कोई हीरो दिखते हैं, कोई आपके वो आइकन दिखते हैं जिसको आप बहुत चाहते हैं, मतलब दिलो जान से ज्यादा आप चाहते हैं, चाहे क्रिकेट जगत के हो, चाहे सिनेमा जगत के हो, या नेताओं में भी आप जिसको चाहते हैं। तो लेकिन कभी आप सोचें कि वो जो प्रचार कर रहे हैं क्या वो वैध है या अवैध है। अब जो खुलासे हुए हैं, निश्चित तौर से कह लीजिए तो लोगों के जो कि आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये खुलासे ऐसे ऐसे महान हस्तियों पर खुलासा हुआ है कि वो कई तरह के आरोप लगे हैं। सबसे पहले हम यहां आपको बता दें कि जो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय है, मतलब ईडी है, की कार्रवाई ने देश में हलचल मचा दी है, हलचल मचा दी है। और हलचल में सट्टेबाजी जो ऐप है 1xBet ऐसा कुछ नाम से जो ऐप था, से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिकेट और बॉलीवुड के कई सितारे जो है कि बड़ी बड़ी हस्तियां जो है कि उनकी संपत्ति जो है कि जब्त करने की प्रक्रियाएं हुई है। और कितना कितना जब्त हुआ है, इस सब चीज हम आपको विस्तार से साथियों यहां दिखा रहे हैं। आप देखिए, इसको लेकर के खबर भी जारी हुई है। मतलब आश्चर्यचकित होता है कि इतने बड़े हस्ती के लोग धन उपार्जन के लिए कौन कौन सा रास्ता को अपना ले रहे हैं, और उसके लाखों फैंस फॉलोवर्स हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, अगर आप इन तमाम हस्तियों के फैन फॉलोइंग, आप फैंस हैं उनके, तो आपको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा। और ये खबर अखबार में है, आप खुद देखिए। अब बस हम आपको कानूनी पहलू भी समझाएंगे कि क्यों इस शिकंजे में ये आए हैं। अब है कि सट्टेबाजी 1xBet से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फिल्म जगत से जुड़ी 5 और क्रिकेटर से जुड़ी 2 हस्तियों की संपत्ति जब्त कर ली है। कोई नहीं कि जब्त करेगी या करने की प्रक्रिया है, जब्त कर ली है। पहले तो जान लीजिए कि किसके कितने संपत्ति जब्त हुए हैं। युवराज सिंह क्रिकेटर है, मशहूर क्रिकेटर, आप समझ ही सकते हैं कि उनके कितने दीवाने हैं। अब जब युवराज सिंह आएंगे और किसी ऐप को बताएंगे कि भाई साहब इस तरह का, या कोई भी प्रचार करेंगे, करते ही हैं सभी बड़े बड़े हस्ती, तो यही काम करके खूब धन कमाते हैं। लेकिन जब वो कहेंगे तो निश्चित तौर से जब कोई, हम लोग मान लीजिए कि उनके फैंस हैं,
तो जो बोलेंगे हम लोग को विश्वास है भैया वो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो वो सही बता रहे होंगे, बस उस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिए। और देख लीजिए उसी तरह सोनू सूद को बच्चा बच्चा जानता है। युवराज सिंह के 2.5 करोड़ जब्त हुए हैं, 2.5 करोड़ की संपत्ति, मतलब जो भी है आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो हेडलाइन यहां देखिए आप तस्वीरों में, सोनू सूद के 1 करोड़, मीरा रौतेला का जो है कि 2.02 करोड़ जो है कि संपत्ति जब्त हुए हैं। मिमी चक्रवर्ती संपत्ति है 59 लाख का, पेशा है अभिनेत्री है, पूर्व सांसद भी है, नेताजी लोग भी। नेहा शर्मा है 1.26 करोड़, मॉडल है अभिनेत्री है। अंकुश हाजरा है 47 लाख, बंगला अभिनेता है। रॉबिन उथप्पा है 8.26 लाख, पूर्व क्रिकेटर है। ये तमाम नोट यहां लिखा हुआ है। मीरा रौतेला जो है बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां है। कुल मिलाकर ये सभी बड़े हस्ती हैं। हमारा उद्देश्य इन सभी पर टीका टिप्पणी करना है ही नहीं, लेकिन इन सभी बड़े हस्तियों के दीवाने आप सभी में से कई लाखों होंगे जिस तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। आप इस वीडियो को जरूर अपने आसपास के लोगों में भेजिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं उन तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बच्चे आजकल कई तरह के ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उसको ये तक पता नहीं है कौन वैध है कौन अवैध है। अब देख लीजिए इतने बड़े बड़े हस्ती अब शिकंजे में आ गए हैं ईडी के। अब आगे आप पूरा मामला को समझिए। तो इसमें क्या है कि सट्टेबाजी ऐप जो था से जुड़ा जो धन संशोधन का मामला की जांच के दायरे में जो जांच चल रहे थे, आए इन सितारों पर ऐप का प्रचार कर भारत में से बढ़ावा देने का आरोप है। आरोप क्या है कि इन्होंने ऐप का प्रचार किया है, उसके प्रचार करने के आरोप लगे हैं। अब प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर से जो लोग भोले भाले हैं वो इसके शिकार हो जाएंगे, जो इस पर विश्वास करते हैं। और इसी कारण कहा जाता है बड़े हस्तियों को अगर कुछ काम वो कर रहे हैं तो सोच समझकर उनको करनी चाहिए, क्योंकि उसका असर लोगों पर पड़ता है। अभी आप ही देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी हिजाब वाला मामला में कितना ट्रोल हो रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि वो बड़ा हस्ती है। अगर छोटा कोई व्यक्ति करता तो उसको कानूनी कार्रवाई होती, वो जेल में रहता, इतनी बात ही नहीं होती। लेकिन ये बड़े हस्ती है, तो बड़े हस्ती को लोग कॉपी कर सकता है, इसलिए लोग आवाज उठा रहे हैं ये गलत है या ऐसा है वैसा है, क्या कानूनी पहलू है। तो यही कारण है इन सभी सितारों पर शिकंजा कसा गया है। अब देख लीजिए आगे क्या है कि ईडी ने शुक्रवार को बताया कि मामले में सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला, नेहा शर्मा, बंगला अभिनेता अंकुश हाजरा, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह व रॉबिन उथप्पा की संपत्तियां जब्त की है। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की भी संपत्ति जब्त की गई है। इनका कुल मूल्य 7.93 करोड़ रुपए है। सूत्र के अनुसार यह मामला 1000 करोड़ से अधिक का हो सकता है। रकम के लेन देन के लिए 6000 से ज्यादा फर्जी खातों का इस्तेमाल किया गया है। आश्चर्य है ये, आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, हम खुद भरोसा नहीं कर पाएंगे कि रकम पहुंचाने के लिए इन सबों तक जो है कि 6000 से ज्यादा फर्जी खातों का इस्तेमाल किया गया है। विदेशी कंपनियों से रकम भारतीय खातों में भेजी गई ताकि यह विज्ञापन की रकम प्रतीत हो। राजनीति से जुड़े कई चेहरे जांच के दायरे में आ सकते हैं। पूर्व सांसद पर कार्रवाई के बाद इस मामले में जांच का दायरा राजनीतिक दलों की ओर बढ़ने के आसार हैं। आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। क्या है इस तमाम मामले का जो कह लीजिए कि जांच में क्या सामने आया है? तो सेलिब्रिटी ने विदेशी कंपनियों के जरिए बैटिंग ऐप के विज्ञापन किए हैं। आरोप ये लगा है, ये सामने आया है। अनुबंध के एजेंट को आगे रखा गया ताकि खुद सामने नहीं आए। अब समझिए ये सभी महान महान हस्ती हैं, इनके विषय में ये खबर लिखी गई है अखबार में कि ये सभी खुद आगे ना आकर इन्होंने अनुबंध के आधार पर जो है कि ये काम किया है। सरोगेट ब्रांडिंग के जरिए चलाए विज्ञापन, मतलब ये लोग जो विज्ञापन चलाए, सरोगेट ब्रांडिंग क्या होता है? जांच में पता चला है कि ऐप के संचालकों ने अपने प्रचार के लिए सरोगेट ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया है। यह विज्ञापन का ऐसा तरीका है जिससे किसी जो प्रतिबंधित उत्पाद है, सेवा के बारे में अप्रत्यक्ष तरीके से जानकारी दे। मतलब जो भारत में वह ऐप वैध नहीं था, लीगल नहीं था,
वैसे चीजों को इतने बड़े बड़े महान हस्तियों ने प्रचार कर दिया, यह आरोप है। और उसके जद में लाखों लोग जो इसके शिकार हो गए, ये आरोप लगा है। इसी पर बड़ी कार्रवाई ईडी ने किया है। अब बिना मंजूरी चलाए ऐप, ईडी के जांच में यह भी साफ हुआ है कि ऐप 1xBet भारत में बिना अनुमति चल रहा था। कौन चलवाया? तो बड़े बड़े लोगों ने जो प्रचार किया। यह ऐप कैरिबियन द्वीप के देश से कुराकाओ में पंजीकृत है। सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन के जरिए ऐप संचालकों ने भारतीय उपभोक्ताओं को लक्ष्य बनाया। अब आप समझ लीजिए, इस तरह के काम हो रहे हैं और जिसका की असर अब जो है कि सभी पर पड़ता भी है साथियों। बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला यह खबर भी है। अब हम आपको कानूनी पहलू को कुछ समझा दें। देखिए, भारत में वही ऐप का आप प्रचार कर सकते हैं या प्रसार कर सकते हैं या उसको प्रमोट कर सकते हैं जो वैध है। जो वैध नहीं है, मतलब कि जो कि अवैध है, अवैध चीजों का प्रचार करना कानूनी अपराध है। अर्थात ऐसे ऐप का प्रचार अगर आप करते हैं या उसके बदले धनराशि लेते हैं, होता है ना, प्रचार के लिए पैसे लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ही पुस्तक का प्रचार करते हैं, तो वो पुस्तक किस चीज का है, भारत में वो सही है कि नहीं है। तो जो चीज हम लोग पढ़ाई से संबंधित चीजों का आप देखते हैं कि पुस्तक कभी जो है कि आपका अलग अलग पब्लिकेशन का, हमारे पास तो मान लीजिए किरण पब्लिकेशन का हो, जो कि अग्रवाल पब्लिकेशन का हो, या फिर जो है कि कई सारे हैं जैसे कि RS पब्लिकेशन का हो, चक्षु प्रकाशन का हो, कई सारे पब्लिकेशन का आप देखते हैं। ऐप के मामले में भी बात कीजिए तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो ऐप होता है, बस उसकी प्रसार की जाती है। मतलब आप समझिए, आप अगर कोई चीज करते हैं ऑनलाइन, अगर आप किसी चीज को प्रमोट करते हैं, हम लोग तो मान लीजिए कि जो चीज वैध है उसकी पूरी तहकीकात करते हैं। और पता है आपको, अगर आप ईमेल की बात करेंगे ना, ऑफर की बात करेंगे, हम जैसे छोटे लोगों को मतलब कि ईमेल पर सप्ताह में 8 से 10 ईमेल आता है, हम लोग को पता चल जाता है। हम खुद आकलन करते हैं तो हमको पता चल जाता है भैया ये लुभावने वादे हैं, अलग अलग कंपनी के नाम से अलग अलग एकदम फर्जी स्कैम करने वाले, लाखों लाखों का ऑफर आता है। लेकिन भैया गैर कानूनी रूप से अगर आप धन कमाइएगा तो एक दिन जो है कि गलत के चक्कर में फंसिएगा और जाइएगा जरूर। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से, हमारा यह उद्देश्य है, कभी भी किसी भी तरह का अगर आप काम करते हैं तो लीगल काम को करिए, गैर कानूनी कीजिएगा तो वो उसका असर बहुत बुरा होगा। और सभी नवयुवकों से भी आग्रह है कि आप जो भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात पहले समझ लीजिए कि भारत सरकार में वह वैध है कि नहीं है। अवैध चीजों का इस्तेमाल करना भी गलत है साथियों। इस वीडियो को जन जागरूकता है तो जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा और कभी भी विज्ञापन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कीजिएगा, पहले उसका जांच परख कर लीजिए, तभी कोई चीज का आप इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल इस वीडियो में यहीं तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।